जय श्री कृष्ण। तो कल के सत्संग में हमने सुना था कि जैसे किसी ज्ञान खल के यहाँ सरस्वती जी बंद हो, वैसे ही देवकी जी कारागृह में शोभा नहीं देती। इस श्लोक की श्री सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। ज्ञान खल किसे कहते हैं? जिसके पास पैसे होने के बाद भी वो द्रव्य का जनहित के लिए सदुपयोग ना करे, उसे द्रव्य खल कहते हैं। उसी तरह से अगर किसी के पास विद्या होने के बाद भी वो उस विद्या का दूसरों को दान ना करे, तो उसे ज्ञान खल कहते हैं। इसी तरह से कला होने के बाद कला का दान ना करे, तो वो भी ज्ञान खल कहा जाता है। हमारी कई विद्या कलाएं ऐसे ही ज्ञान खलों के हाथ भूतकाल में कहीं छुप गई, क्योंकि उन्होंने किसी से बांटा ही नहीं। मनुष्य इतने ज्ञानखल हो जाते हैं कि उन्हें डर लगता है कि मेरे पास जो विद्या है उसे मुझसे ही सीखकर कोई मुझसे भी बड़ा हो जाएगा, मेरे ही क्षेत्र में मुझसे भी बड़ा कोई हो जाएगा। ये मनुष्य सहन नहीं कर सकता। अगर मनुष्य ऐसा ना करके सब कुछ स्वस्थता से सबके साथ बांटे, तो इसका परिणाम बहुत ही सुंदर आएगा। पर इसके लिए उसके अंदर विश्वास होना चाहिए, और विश्वास न होने का ही ये परिणाम है कि वो स्वयं को मिली हुई विद्या या कला किसी को देता नहीं। प्राचीन समय में कई ऐसे वैद्य हुए जिन्होंने दवाई बनाने की रीत किसी को नहीं बताई। इसी कारण से आज वनस्पति को जानने पहचानने की शक्ति हमारे अंदर नहीं रही। ऐसा पढ़ने में आता है कि श्री सूक्त में सोना बनाने की प्रक्रिया दी हुई है। इसका जो फॉर्मूला है उसका कागज एक मनुष्य के पास था, उसने उसे छुपा दिया। अंततः परिणाम ये हुआ कि वो विद्या किसी को भी नहीं मिली। हमारे श्री महाप्रभु जी के पुस्तक भी बहुत ही सुंदर थे। श्री महाप्रभु जी के हस्तलिखित पुस्तक कई लोग इसीलिए ले गए कि उसका लाभ किसी और को ना मिले। इसकी वजह से आज हम श्री महाप्रभु जी की पूरी वाणी का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे ही कई ज्ञानखल लोग हैं जिन्हें बहुत आता है, पर वो दूसरे को देने की इच्छा नहीं रखते। इसी तरह से देवकी जी भी राजा कंस के कारागृह में दब गए हैं। राजा कंस का ऐसा नियम था कि वो